उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये वाला सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड मेजर्स 8.5 मीटर। तो हमें पता है इसमें एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड क्या है यहाँ पे 8.5, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 8.5 का होल स्क्वायर। क्या मतलब होता है 8.5 का, 8.5 इंटू 8.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 72.25 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ गया 72.25 मीटर स्क्वायर। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल इज 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका डायगोनल हमें गिवन है और हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, ये आप लोग की बुक में दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। ये मान लीजिए कोई डायगोनल है डी, ठीक है, और क्या होता है एरिया हाफ ऑफ डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। हाफ ऑफ 72 इंटू 72, ठीक है, 36 इंटू 72 करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग भी साथ साथ करिए। ठीक है, तो आप लोग की कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, जितनी स्ट्रांग कैलकुलेशन होगी उतनी फास्ट आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 592 मीटर सॉरी सेंटीमीटर में है ना हमारी डायगोनल, तो इसका आंसर किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ। ठीक है, ये आप लोग की बुक में नहीं गिवन है बट मैं आप लोग को बताती हूँ कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है स्क्वायर का एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है, इसका वर्टेक्स एंगल कितने पे होता है 90 डिग्री पे होता है। मानो हम इसकी साइड ए है, ठीक है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे साइड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वाले ट्रायंगल में मान लो हम इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। एबीसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे डी का होल स्क्वायर विल बी, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है डी है, डी का होल स्क्वायर, पी क्या है, यहाँ दोनों ही ए स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। So d will be equals to a के टर्म्स में हम d को निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे d के टर्म्स में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा अंडर रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्या जाएगी अंडर रूट d स्क्वायर अपॉन 2, ये अंडर रूट पूरे पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पूरे में अंडर रूट। ठीक है, तो इसको जब हम अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट डी इंटू डी अपॉन 2 विच इज डी अपॉन रूट 2। अब ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू, साइड की वैल्यू है डी के टर्म्स में। अब हम ये वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये जो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। तो कैसे होगा ये, यहाँ पे देख लें, तो इसमें ए स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये डी अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर विच इज डी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज हाफ ऑफ डी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आप लोग की बुक में नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराती हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16,200
स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें भी बस हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेशंस करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एरिया इस बार हमें स्क्वायर का गिवन है और हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है कि डायगोनल के टर्म में एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ डी का होल स्क्वायर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि फॉर्मूला कहां से आया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। हमें पता है कि एरिया कितना है 16,200 हाफ ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हाफ है ये क्वालिटी के इस पार आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू डी स्क्वायर। और जो स्क्वायर है ये कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़े हैं, ये वहां से आया, ठीक है। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका ठीक है। तो करते हैं हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी हमारा अंडर रूट आएगा, ठीक है। 5 से करते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो पहले 5 से कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी करिए साथ साथ में, जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूं तो आप लोग भी कैलकुलेशन करिए, ठीक है। फिर सिर्फ 5 से करेंगे, फिर ये लास्ट में 6 आया, 3 से करते हैं, ठीक है। फिर अब हम 2 से करेंगे, 3 से भी कर सकते हैं, 3 से, फिर से हम 3 से करेंगे, फिर से 3 से करते हैं, फिर अब हम 2 से करेंगे, ठीक है। फिर से 2 से, फिर से 2 से, ठीक है, 1 तो हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ लिखेंगे। पहले इसको हम लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब हम इसका पेयर बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, ये 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कैसे करना है इसको, कैसे मल्टीप्लाई करना है वो मैं बता देती हूँ। 5 को 2 से करो क्योंकि इससे क्या आता है, 10 बन जाता है, ठीक है। 5 इंटू 2 10 इंटू 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18। कितना आंसर आ गया 180। किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे 20B। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाने के लिए।